कल्पना कीजिए कि आपके मोबाइल पे सिर्फ एक कॉल आए या कोई एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाया जाए और एक ही मिनट में आपके सारे अकाउंट से पैसे गायब हो जाए। यह कोई स्टोरी नहीं है बल्कि ये वास्तविकता में हो रहा है, जिसको कहते हैं साइबर ठगी या साइबर फ्रॉड। आज के समय में हर व्यक्ति जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, बैंक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसी बीच में जो साइबर ठगी करने वाले लोग हो, जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, वो इतनी जालसाजी से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं जिससे हर तीसरा व्यक्ति कभी न कभी साइबर ठगी का शिकार हुआ है या उनके जाल में फंसते फंसते बचा है। तो आज हम पूरे इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे कोई साइबर ठगी कर रहा है और कैसे उससे हमें बचना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बचे रहें, क्योंकि यह वीडियो ना सिर्फ आपके लिए जरूरी है बल्कि आपका एक शेयर कई लोगों के बैंक अकाउंट को बचा सकता है। तो देखिए दोस्तों, असल में होता क्या है कि कल्पना कीजिए एक कॉल आए और 20 सेकंड में आपको डराया धमकाया जाए और एक ही मिनट में आपका सारा पैसा गायब कर दिया जाए अकाउंट से। तो ये होता क्या है? यह होता है एक बहुत बड़े नेटवर्क जो साइबर ठगी वाले होते हैं वो ये करते हैं। अब असल में साइबर ठगी है क्या, साइबर फ्रॉड है क्या? देखिए, डिजिटल माध्यम से ठगी यानी कि मोबाइल से आपके अकाउंट से सारे पैसे का गबन कर देना, आपकी व्यक्तिगत डाटा को चोरी कर लेना, यही साइबर ठगी या साइबर फ्रॉड होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कैसे हो रहा है, सबसे ज्यादा 3 बड़े खतरे कैसे हैं। पहला हो रहा है डिजिटल अरेस्ट स्कैम, दूसरा हो रहा है एआई वॉइस स्कैम, तीसरा हो रहा है फेक लोन ऐप। जैसे कि समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति खुद को इंस्पेक्टर बताएगा, पुलिस बताएगा, सीबीआई ऑफिसर बताएगा और यह कहेगा कि आपके आधार कार्ड से बड़े लेवल पे पैसे की लेन देन हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और यह आपको कहेगा कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको घर में एक डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो आप तुरंत जो है इससे संबंधित जुर्माने को अकाउंट में जमा कराएं। तो यह होता है डिजिटल अरेस्ट, जो अक्सर आपको मीडिया में देखने को मिलता है कि ऐसी खबरों में बड़े बड़े अधिकारी भी संलिप्त रहते हैं और यहाँ तक कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी बेचारे फंस जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एआई वॉइस स्कैम के बारे में, यानी कि आपको पता है कि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई का दौर है। तो लोग एआई से फर्जी आपकी बहन, आपकी माता, आपके पिता या आपके किसी रिश्तेदार का एक ऑडियो बना लेते हैं, एक उनकी वॉइस बना लेते हैं और उसी ऑडियो वॉइस से आपको कॉल कर यह कहेंगे कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनको चोट लग गई है या वो किसी गलत जगह फंस गए, उनके खाते में 20-25-50 हज़ार भेजिए। तो इस प्रकार से जो है एक बहुत बड़े लेवल पर फ्रॉड चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फेक लोन ऐप, जैसा सबको पता है कि हर एक व्यक्ति कभी न कभी उसको कर्ज की जरूरत पड़ती है, जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनको ये चिन्हित करके फेक लोन ऐप डाउनलोड करवाते हैं और यह कहते हैं कि हम आपको तुरंत जो है कम रेट पे आपको लोन उपलब्ध अप्रूवल करवा देंगे, और इसी के चलते यह उनकी पर्सनल डाटा को चोरी कर लेते हैं और उनको प्रोसेसिंग के नाम पे 5,000, 10,000, 20,000 लेते हैं और वह एक तरीके से स्कैम होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति वो ये कहता है कि हमें 1 लाख का क्विक लोन चाहिए, तुरंत लोन चाहिए 1 लाख रुपए का। तो इससे क्या होता है, कस्टमर केयर बन के बात करते हैं और कहते हैं कि 5,000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा और आपका लोन 15 मिनट में अप्रूव हो जाएगा, और लोग 5,000 रुपये, 10,000 रुपये दे देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है, नॉट रीचेबल आने लगता है। तो इस तरीके से फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अन्य तरीके क्या हैं, देखिए पहला चीज क्या है कि जिसको ठगी करना रहता है आप पे एपीके फाइल भेजता है, यानी कि जो व्हाट्सएप पे फाइल भेजेगा, कहेगा कि इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको छूट मिलेगा, आपको इसको शेयर करने से आपको लॉटरी लगेगी। तो इस तरीके से एपीके फाइल आपको मिलता है। उसके बाद क्यूआर कोड, जैसे कि कुछ लोग पेटीएम का, फोन पे का, यूपीआई का क्यूआर कोड शेयर करते हैं और कहते हैं कि आप इस पे अपना जो है इसको स्कैन करिए, फिर आपको रिसीव करने पे पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से एक तरीके से फ्रॉड चल रहा है। तीसरा क्या है कि एक तरीके से बैंक के कस्टमर केयर बन के आपको केवाईसी के नाम पे स्कैम किया जाता है, यानी कि आपसे कहा जाता है कि आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड को अपडेट करिए बैंक में। तो आपको फ़ोन करके आपसे ओटीपी मांगा जाता है और जैसे ही आप अपना ओटीपी देते हैं आपके अकाउंट से सारा पैसा गायब कर दिया जाता है। उसके बाद जो आजकल के युवा हैं जो जॉब के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जॉब के लिए इधर उधर ट्राई कर रहे हैं, उनको कॉल आता है और कहते हैं
कि हम वर्क फ्रॉम होम आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपका यहाँ पे जॉब लगवा देते हैं, आप इतने रुपए की फीस या प्रोसेसिंग चार्ज पे कर दीजिए, आपको 50,000 रुपये की जॉब लग जाएगी, 1 लाख की जॉब लग जाएगी। तो इस तरीके से जॉब के नाम पे युवाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है ये पूरा नेटवर्क जो है, जो ठगी का है, वो कैसे काम करता है। पहले क्या करता है, फिर डेटा चोरी करते हैं। डेटा कैसे चोरी करते हैं, देखिए डेटा चोरी करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहला क्या होता है कि जब भी आप कहीं से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, या फिर किसी भी मॉल से, तो आप अपना पर्सनल डाटा शेयर करते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मोबाइल क्या है। एक तो डाटा आपको वहां से वो चोरी कर लेते हैं। दूसरा चीज क्या है कि जब आप कहीं फोटो कॉपी कराने जाते हैं या फिर किसी संस्था में अपना आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो वहां से वो डाटा चोरी कर लेते हैं। इसके बाद जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, तो आप जल्दी जल्दी सारा क्लिक करके ओपन कर देते हैं, नहीं, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां पे पूछेगा कि क्या आप अपनी पर्सनल लोकेशन, डाटा, फोटो, वीडियोस, ऑडियो शेयर करना चाहेंगे, तो उसमें ऑप्शन देता है, लेकिन हम पढ़ते नहीं, हम तुरंत उस पर क्लिक कर देते हैं और वो शेयर हो जाता है। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी के पास हमारी डाटा चली जाती है। फिर क्या होता है, फिर आपको टारगेट किया जाता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। जैसे कि आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं, कि व्यापारी हैं, आप कम पढ़े लिखे, फिर आपको टारगेट करके खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर, खुद को कोई बड़ा पुलिस वाला बताकर आपको ठगी करने का प्रयास करेगा। उसके बाद क्या होगा, आपको मेंटली टार्चर किया जाएगा, मानसिक दबाव बनाएगा, जिससे आपकी सामाजिकता को हनन करने का प्रयास करेगा, आपके चरित्र को धूमिल करने का प्रयास किएगा, और फिर आपसे कहेगा कि अगर आप इन सब चीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट में एज ए जुर्माने के लिए या कंपनसेशन के लिए आप पैसे भेजो, यानी कि मनी ट्रांसफर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आधुनिक हथियार क्या है, यानी कि कैसे जो है आजकल के जो अपराधी हैं उसको इल्जाम दे रहे हैं, तो वो है स्पूफिंग का मतलब क्या है कि वो सेम टू सेम जैसे सरकारी नंबर होता है या जो वेबसाइट होते हैं वैसे ही नंबर ले लेते हैं, या फिर वैसे ही एकदम सेम टू सेम संस्था जैसी वेबसाइट बना लेते हैं और उसके माध्यम से आपको टारगेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे अगर आपको ये ऑफर आ जाए कि मात्र 99 रुपए में आपको आईफोन मिलेगा, तो तुरंत कोई भी पे कर देगा कि यार 99 रुपए में तो है, तुरंत आईफोन मिल जाएगा। लेकिन असल में वो फ्लिपकार्ट की तरह दिखने वाला एक फर्जी वेबसाइट होता है। उसी तरीके से फर्जी नंबर, जैसे कि 94 से अक्सर सरकारी संस्थाओं का नंबर होते हैं, तो वहां से वो प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे फिशिंग और स्मिशिंग, जैसे कि हूबहू बैंकों की तरह आपको एसएमएस प्रोवाइड करेंगे, एसएमएस भेजेंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल सही है, तो इसका प्रयोग वो कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, मालवेयर एंड एआई डिफेक्ट। देखिए, जैसे कि आपके फोन में एनीडेस्क नाम का एप्लीकेशन भेजेंगे, या फिर आपको भेजेंगे टीम व्यूअर के नाम से एप्लीकेशन, और जैसे ही ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं आपके मोबाइल में एनीडेस्क नाम का या फिर टीम व्यूअर नाम का, तो आपके मोबाइल का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है। और जैसे ही आपके मोबाइल का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में जाएगा, तो सारी आपकी वीडियो, ऑडियो, पर्सनल डाटा और यहाँ तक कि आपके अकाउंट का सारा डिटेल उसके पास चला जाएगा। तो ऐसे में चाह कर भी आप वो अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपके परिजनों, जैसे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लोग अक्सर जो है अपने माता पिता का, गार्जियन का, रिश्तेदारों का फोटो वीडियो बनाए रहते हैं, तो उन फोटो वीडियो को कैप्चर करके ये फर्जी वीडियो कॉल एआई से बनाते हैं और उस ऑडियो वीडियो कॉल से आपको फोन करके आपसे पैसे मांगेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये दिक्कत है, आप पैसे भेज दो। और अक्सर जो है 99% लोग इसको सच मानकर पैसे भेज दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि किन्हें निशाना बनाया जा रहा है, अक्सर बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है जो मोबाइल को कम उपयोग कर पाते हैं, विद्यार्थी और युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है जो अक्सर जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उसके बाद जो छोटे व्यापारी हैं या फिर जो गृहिणियां हैं, जो किचन में खाना बनाने वाली होते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ ये ठगी हो तो आप क्या करें। सबसे पहला है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं आपका मोबाइल हैंग कोई कर लिया है, या फिर कोई आपके डाटा को चोरी कर रहा है, या फिर आपके मोबाइल पे किसी और का नियंत्रण है, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करके अपनी जो है कंप्लेन को दर्ज करवाएंगे। उसके बाद तुरंत बैंकों को सूचना करेंगे अगर आपका कोई भी डाटा पर्सनल चोरी हो गया या फिर आपका कोई पिन जान गया। उसके बाद आप सबूत को सुरक्षित रखेंगे, यानी कि आपने किस यूपीआई पे अपना पैसा ट्रांसफर किया, कौन से अकाउंट में गया, ये सारी चीजें आप
सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कानून के बारे में, तो देखिए आपकी सुरक्षा के लिए भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी, छल, जाल, साजिश से संबंधित जो है कड़ी प्रावधान है। उसके बाद आईटी एक्ट में जो है पहचान की चोरी करना, यानी कि आपकी जो पर्सनल डाटा उसकी चोरी करना, डिजिटल हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक का उपयोग करना, ये अवैध है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आईटी एक्ट 2000 के तहत की सेक्शन 66D के तहत जो है कंप्यूटर से आपकी फेक फोटो जनरेट करना या फिर कंप्यूटर के माध्यम से आपको जल ठगी करना, यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको कदम बढ़ाकर आगे आने की जरूरत है। आप कानून की सहायता लेकर अपराधियों को पकड़वाने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सुरक्षित रहने के अचूक उपाय क्या है, क्या किया जाए कि आप इससे बचें। पहली चीज, कभी भी ओटीपी ना बताएं। ध्यान देने वाली बात है, कोई भी बैंक आपसे कभी भी केवाईसी के नाम पे ओटीपी नहीं मांगता है। तो कभी भी कोई ओटीपी आपसे मांगे तो आप खुद कहिए कि हम बैंक संस्था पे जाकर ओटीपी अपना बताएंगे। उसके बाद देख, कभी भी आप अपना जब यूपीआई करें तो कभी भी अपनी स्क्रीन को शेयर ना करें, यानी कि आपका जो पिन है वो ना जान पाए कोई। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि जो क्यूआर कोड है ना, वो उससे हमेशा पैसा भेजा जाता है, कभी रिसीव नहीं किया जाता है। तो कभी भी रिसीव करने के लिए किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। उसके बाद जो है अपने 2 फैक्टर ऑन रखें, यानी कि हमेशा जो है अपने मोबाइल का 2 वेरिफिकेशन लगाएं, ईमेल को 2 वेरिफिकेशन लगाएं। और ध्यान देने वाली बात है, सतर्क रहें, सतर्क रहें। और इसके बाद अगर बात है कि कभी भी अगर आपको साइबर ठगी का शिकायत आपको रहे, अगर कभी आपको कंप्लेंट करना है तो 1930 पे कॉल करके तुरंत जो है अपने आप को सुरक्षित करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा?